Good morning, student. I Muslim Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about theory of NP completeness. सो इन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था स्ट्रिंग मैचिंग, और स्ट्रिंग मैचिंग के मैंने आपको कुछ एल्गोरिथम भी करके दिखा दिए हैं. आई होप आपको वो एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो आज हम देखेंगे एनपी कंप्लीटनेस. तो एनपी कंप्लीटनेस जो थ्योरी है उसके अंदर आपका पॉलिनोमियल, एनपी यानी कि नॉन पॉलिनोमियल, एनपीसी यानी कि नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीटनेस, तीनों चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, एल्गोरिथम क्या है. प्रॉब्लम टू टाइप्स की होती हैं, या तो सॉल्वेबल और या फिर नॉन सॉल्वेबल. मींस कंप्यूटर में या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है. एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बता रही हूँ, एक होती है ट्यूरिंग, जो आपकी आती है ट्यूरिंग हेल्टिंग करके. उसकी स्पेलिंग होती है TURING, ट्यूरिंग HALTING, ट्यूरिंग हेल्टिंग प्रॉब्लम, जो अनसॉल्वेबल है. ठीक है, कोई भी कंप्यूटर आज तक पूरी दुनिया में कोई भी कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाई है. किसी भी साइंटिस्ट ने अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया है. तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं वो किस में आती हैं, आपकी नॉन पॉलिनोमियल में, यानी कि एनपी कंप्लीट. इस टाइप की जो होती है वो भी मैं समझाऊंगी. ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं P फॉर, जो मैंने लिख रखा है P फॉर पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, NP नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम, NPC नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम. ठीक है, तो P को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि P जो है वो क्या है. देखो P मैंने लिखा है, P के बाद जो लिख रखा है ऑर्डर ऑफ n की पावर k, वेयर k इज़ कांस्टेंट. तो वो प्रॉब्लम या वो एल्गोरिथम जिनको हम जो ऑर्डर ऑफ n ऑफ k यानी कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. पॉलिनोमियल टाइम का मतलब जो n की पावर k इस टाइप के जो होते हैं वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होती हैं. तो जितनी भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की अभी तक लगभग सारी एल्गोरिथम पॉलिनोमियल में थी. या तो वो ऑर्डर ऑफ n चल रही थी, या फिर जैसे मैंने लिख रखा है ऑर्डर ऑफ n, या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चल रही थी, या ऑर्डर ऑफ n लॉग n चल रही थी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप देख सकते हो उस तरीके से ऑर्डर ऑफ n चल रही थी, या ऑर्डर ऑफ n की स्क्वायर चल रही थी अभी तक जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, या ऑर्डर ऑफ n लॉग n हो रही थी प्रॉब्लम, या ऑर्डर ऑफ k n प्लस PM प्रॉब्लम भी होती थी. ठीक है, तो जो आपकी जो ये प्रॉब्लम होती थी, किसी भी फंक्शन जो भी है फंक्शन के हिसाब से पावर उसकी देखते थे. ये पावर जो उसकी कांस्टेंट थी, या कुछ प्रॉब्लम जो होंगी, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होंगी वो एक्सपोनेंशियल होंगी. जैसे कांस्टेंट थी तो जैसे मैंने लिखा n की पावर k, तो वेयर k इज़ कांस्टेंट. और कुछ जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती हैं. एक्सपोनेंशियल, और मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है, जैसे 0 n की पावर k, n की पावर k है तो n क्या है, यानी कि यहाँ पर जो n है वो इनपुट साइज़ है. ठीक है, और जैसे 2 की पावर n, जो 2 की पावर n है वो आपका एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंस होता है. तो कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो इनपुट साइज़ दे रखा होता है n. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कहलाती हैं. पॉलिनोमियल प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, आसानी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एरे है, एरे हमें सॉल्व करना है, या उस एरे का साइज़ 15 दे रखा है, या हमें एरे को शॉर्ट करना है. एलिमेंट का साइज़ क्या दे रखा है, 15. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एरे को शॉर्ट करना है, उसका जो एलिमेंट साइज़ है या एरे का वो 15 दे रखा है. तो 15 दे रखा, अगर हम इसमें लगाएंगे ऑर्डर ऑफ n की पावर k में, तो n की पावर k यानी कि 15/2 हो जाएगा. अगर आपका ये एक्सपोनेंशियल में लगाते तो यानी कि जो आपका 2 है, 2 सेम वही रह रहा है, बस आपका जो n की पावर है वो चेंज हो रही है, n चेंज हो रहा है. तो अगर एक्सपोनेंशियल में होता तो 2 आपका सेम रहता, पावर n की चेंज होती रहती, n होता तो वो 15 हो जाता. तो कुछ इस टाइप के जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं, क्या पॉलिनोमियल कहलाते हैं. ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपकी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम में आती हैं. और फिर दूसरा होता है n पॉलिनोमियल. n पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो प्रॉब्लम पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व ना की जा सके. मतलब जो नॉन पॉलिनोमियल का यही मतलब हुआ कि जो भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व ना की जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है, जो नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं.
पॉलिनोमियल की अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक सॉल्व नहीं किए। इसीलिए P नॉट इक्वल टू NP के होता है, यानी कि 1971 में जो साइंटिस्ट ने ये हमें दिया था, जो P होता है नॉट इक्वल टू NP के होता है, अभी तक ये प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हो पाई है। तो इस पर कोई ऐसी एल्गोरिथम भी नहीं है, बस इसकी थ्योरी है कि P क्या होता है, हमें बस आना चाहिए कि P क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, NP क्या होता है। NP नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में होती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती हैं, वो हमारी नॉन पॉलिनोमियल कहलाती हैं। जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रही हैं तो वो नॉन पॉलिनोमियल हो गई। ऐसी NPC क्या होता है, NPC नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हैं जिन्हें हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, बट उनका सलूशन पता हो तो हम कह सकते हैं कि तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम है उनका हमें सलूशन पता है कि लास्ट में हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, NPC प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मैंने एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। जैसे डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम है, डिजगस्ट्रा एल्गोरिथम आपने पढ़ी और फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम पढ़ी। वो जो थी उनमें आप क्या करते थे, शॉर्टेड पाथ फाइंड करते थे। शॉर्टेड पाथ फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ आपको दिखता होगा, ये मैंने एक नोड से मैंने ये बनाया है पूरा डायग्राम। ठीक है, तो ये नोड ले रखी है, नोड आपस में कनेक्ट हैं, तो इसमें से आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढोगे। तो पहले यहाँ गए, फिर इस नोड से आए, तो सबसे जो शॉर्टेड पाथ होगा वो निकालोगे। तो सबके कहीं ना कहीं सबका वेट दे रखा होगा, एजेस दे रखी होंगी। तो जो इस टाइप की उसमें जो प्रॉब्लम होती हैं वो कैसे निकलती हैं, बिगो करके जो आपका ऑर्डर ऑफ होता है E प्लस एजेस प्लस वर्टिसेस, उनको कंबाइन करके जो आपकी निकलती हैं उसकी शॉर्टेड प्रॉब्लम। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं तो हम उसको कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल फाइंड, इसमें हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनको पॉलिनोमियल एल्गोरिथम भी कह सकते हैं कि जो इस टाइप की जो हो रही है 0 की पावर n, इसमें जो ऐसी लग रहा है वो आपकी ऑर्डर ऑफ n की पावर 2। तो इस टाइप की जो एल्गोरिथम निकलती है उसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना हो, अब आप देख लीजिए कि आपके पास ये पूरा मैंने डायग्राम ले रखा है, इसमें से आप लॉन्गेस्ट पाथ कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं, पहले यहाँ आ रहे हो फिर यहाँ आ रहे हो, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ से सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं कि हम नॉन पॉलिनोमियल, यानी कि नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम है NPC। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम, जिसको मतलब वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम इधर से उधर वो कर रहे हैं। और अगर बोला जाए जैसे हमारे पास मतलब हमसे ऐसा बोला जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें से आपको फाइंड करना या आपको सीधा सीधा पाथ बता दिया जाए, तो उसको कह सकते हो NPC। जैसे इस नोड से एक आपको पाथ दिया है ऐसे ऐसे, इसमें से अगर आपको लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है इस नोड से, तो आप इसमें से आसानी से लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हो। तो वो जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है उनको आप कह सकते हो NPC। ठीक है, तो उनको हम नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीटनेस प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की आपकी थ्योरी है। और आपका इसका जो डायग्राम होता है, अभी तक बुक में सब जगह देखोगे तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो आपका पूरा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पूरा अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये पूरी NP है। ठीक है, ये NP है और इसके अंदर थोड़ा पॉलिनोमियल होगा, तभी तो पूरी जो NP कंप्लीटनेस प्रॉब्लम बोल रहे हैं। तो इसके अंदर कोई जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट NP होगा जो वेरीफाई होता होगा। ठीक है, और जो हमसे वेरीफाई नहीं होता है, जो बाहर जाता है, वो होता है NP हार्ड। ठीक है, NP हार्ड भी आते हैं जो बिल्कुल भी हमसे वेरीफाई नहीं हो पाते, वो NP हार्ड कहलाता है। तो डायग्राम आपको अब जहाँ भी कहीं देखेगा कुछ इस तरीके से देखेगा, जो सारी प्रॉब्लम नॉन पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल थोड़ा पार्ट होता है, और आपकी थोड़ी जो प्रॉब्लम होती हैं वो NP की होती हैं। ठीक है, तो अभी भी कोई साइंटिस्ट इसकी कोई एल्गोरिथम सॉल्व नहीं कर पाया है कि अलग से हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल की अलग कोई एल्गोरिथम है, NP की कोई अलग है। इनकी थ्योरी होती है, जनरली एग्जाम में आपसे थ्योरी ही पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी एग्जाम में कर सकते हो, आप इसकी थ्योरी को एग्ज़ाम में बता सकते हो कि हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आपको सिंपली ये थ्योरी बतानी है, इसका डिफरेंस बताना है। P क्या है, P जो पॉलिनोमियल है वो एल्गोरिथम जिसके लिए डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन हो। डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन का मतलब यानी कि जो सीधे सीधे सॉल्व हो रहे हैं, जिनकी वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं, मतलब फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ n की पावर में या n की पावर स्क्वायर, इस टाइप में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन मिल रहे हैं, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होती हैं, तो वो पॉलिनोमियल
मतलब पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कहलाती हैं। और एनपी क्या होता है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, वो हम उनको कह सकते हैं, अपनी थ्योरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, एनपी। और अगर आपकी एनपीसी आ जाए, एनपीसी में जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने करा का यूलर हैमिल्टन, हमने हैमिल्टोनियन साइकिल देखी थी, यूलर साइकिल देखी थी, उसमें एक तरीके का रूल्स थे जिसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उन रूल्स को सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल टाइम में से उस एल्गोरिथम को आप क्या कर सकते हो, वेरीफाइड कर सकते हो, बता सकते हो, तो वो आपकी क्या होती है, एनपीसी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे कोई भी आपको दे रखा है, नंबर दे रखा है, मान लिया एरे का साइज़ दे रखा है 1 2 3 6 4 5, कुछ भी नंबर दे रखे हैं जिसमें से आपको 6 वेरीफाइड करना है, यानी कि 6 नंबर पे जाना है, तो आप इसमें बाइनरी ही कुछ भी लगा सकते हो, बाइनरी सर्च भी करके जा सकते हो, या फिर 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, फिर आपको 6 वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, एनपीसी। तो आप इनकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हो, ये मैंने पूरी आपको बता दिया है, मैं आपको उसको डेफिनेशन और वो सारी चीज़ें आपको भेज दूँगी, इसकी पूरी थ्योरी भेज दूँगी। आई होप आपको ये एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई हो। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पी पॉलिनोमियल, एनपी नॉन पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है एनपीसी। एक एनपी हार्ड भी आती है, एनपी हार्ड जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से सॉल्व होती है, वो आपकी एनपी हार्ड प्रॉब्लम भी कहलाती है, जिसका इस डायग्राम में आपका पोर्शन बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी हम एनपी हार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने तीनों प्रॉब्लम डिस्कस कर ली हैं। अगर आपकी एग्जाम में थ्योरी आती है तो आप इस पे लिख के आ सकते हो एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम पे। तो आई होप आपको ये एनपी कंप्लीटनेस अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।